मंजिलें मिल ही जाएंगे यूं भटकते भटकते ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगे यूं भटकते भटकते ही सही। डरते तो वो लोग हैं जो कोशिश करते ही नहीं, डरते तो वो लोग हैं जो कोशिश करते ही नहीं। दोस्तों, हम स्टूडेंट के लाइफ में क्या है ना, हम लोग को हमेशा कोशिश करते ही रहना है, हम लोग को हार नहीं मानना है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी कोट से मैं आप लोगों का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग के लिए एज का चैप्टर यानी आयु का चैप्टर लेके आए हैं, और इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सारा क्वेश्चन डील करूंगा। यहाँ पर सारा क्वेश्चन एक एक शॉर्ट ट्रिक और बेसिक मेथड से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एज यानी आयु, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम लोग को एक सिंगल रेशियो R1 और R2 इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल रेशियो। क्या बोलेंगे? सिंगल रेशियो। यानी सिंगल रेशियो वाला हम लोग को एक क्वेश्चन मिलेगा। एक रहेगा R1 रेशियो R2 और R3 रेशियो R4, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल रेशियो। क्या बोलेंगे? डबल रेशियो। तो ये हो गया डबल रेशियो वाला एक क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का। और एक होता है नो रेशियो, यानी एक इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कोई रेशियो नहीं रहेगा। तो हम लोग को क्वेश्चन कैसा कैसा मिल सकता है? एक सिंगल रेशियो वाला क्वेश्चन मिल सकता है, एक डबल रेशियो वाला क्वेश्चन मिल सकता है, और एक नो रेशियो वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग सब कोई डिफरेंस का नाम सुने होंगे, डिफरेंस। तो एज चैप्टर में हम लोग डिफरेंस का ही नाम को 6 प्रकार से जानेंगे। जैसे डिफरेंस का अलग अलग क्या नाम है ना, एक नाम है बड़ा, एक छोटा। बड़ा छोटा हो गया। एक है अधिक, एक है अधिक कम हो गया। और एक है पहले और बाद। अगर क्वेश्चन में बड़ा छोटा अधिक कम पहले बाद का बात हो तो हम लोग समझ जाएंगे वो डिफरेंस का बात कर रहा है। हम लोग क्या समझ जाएंगे? वो डिफरेंस का बात कर रहा है। अब जैसे बड़ा छोटा का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि मोहन जो है ना सोहन से 5 साल बड़ा है। मोहन सोहन से 5 साल बड़ा है, यानी क्या हुआ? मोहन सोहन से 5 साल बड़ा है, यानी मोहन बड़ा है। तो अगर हम बोलेंगे कि मोहन और सोहन के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बताइएगा कि 5 साल। तो उसी प्रकार बड़ा छोटा का मतलब हो गया डिफरेंस, अधिक कम। उसी प्रकार मान लीजिए कि मोहन का उम्र सोहन से 5 साल अधिक है। मोहन का उम्र सोहन से 5 साल अधिक है, यानी क्या हुआ? मोहन और सोहन का एज का डिफरेंस कितना है ना? 5 साल है। उसी प्रकार अधिक कम भी हो गया और बड़ा छोटा भी हो गया। ये सब क्या बताता है? डिफरेंस पहले बाद। वही अगर हम बोलेंगे कि मोहन का उम्र सोहन से 5 साल बाद हुआ है या पहले हुआ है, अगर इस तरह का हम बोले तो उसमें भी मोहन और सोहन का एज का डिफरेंस ही बता रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? डिफरेंस ही बताएगा। यानी एज चैप्टर में हम लोग डिफरेंस को 6 प्रकार से जानेंगे। क्वेश्चन में अगर हम लोग को बड़ा छोटा का बात हो, अधिक कम का बात हो, पहले बाद का बात हो, तो हम लोग जानेंगे वो डिफरेंस है। और योग तो योग हम लोग को पता है। एक और दोस्तों, मान लीजिए ए और बी है, ठीक। ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, और इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो अगर 2 को व्यक्ति है तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 व्यक्ति रहेगा तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और अगर 3 व्यक्ति रहेगा, ए बी इंटू सी, 3 व्यक्ति रहेगा तो हम लोग इसका क्यूब निकालेंगे। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों। 2 व्यक्ति रहेगा तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और अगर 3 व्यक्ति रहेगा तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे। डिफरेंस का हम लोग अलग अलग से 6 प्रकार का नाम जानते हैं, बड़ा छोटा अधिक कम पहले बाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में एज का योग दिया हुआ है, एज का योग यानी सम दिया हुआ है, एज का योग दिया हुआ है यानी सम दिया हुआ, तो हम लोग को रेशियो का भी योग करना है। रेशियो
का भी योग करना है, रेशियो का भी योग करना है। इसको याद रखना है। अगर एज का योग दिया हुआ है, एज का सम दिया हुआ है, तो हमको रेशियो का भी योग करना है। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार एज का योग दिया है तो रेशियो का योग करना है। उसी प्रकार अब अगर एज का अंतर दिया हुआ हो, अगर एज का अंतर अगर दिया हुआ हो, एज का अंतर यानी डिफरेंस दिया हुआ है, एज का अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो हमको क्या करना है ना, रेशियो का भी अंतर करना है, रेशियो का भी अंतर करना है, रेशियो का भी अंतर करना है, रेशियो का भी अंतर करना है। अगर एज का योग दिया हुआ है तो रेशियो का भी हमको योग करना है, अगर एज का अंतर दिया हुआ है तो रेशियो का भी हमको अंतर करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये सब याद रखना है, ये सब आपका VBI, इसको याद रखना है। एक और है, चलिए यहीं लिख देते हैं। एक और क्या है ना, अगर एज का गुना दिया हुआ है, एज का गुना दिया हुआ है तो हमको रेशियो का भी गुना करना है, रेशियो का भी गुना करना है, रेशियो का भी गुना करना है। तो याद रखिएगा, ऊपर में एज है, नीचे रेशियो है। ठीक है, नीचे रेशियो है, यानी पहले एज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले एज को रखेंगे। और अगर क्वेश्चन में एज का योग दिया हुआ है तो रेशियो का भी योग करना है। क्वेश्चन में अगर एज का अंतर दिया हुआ है तो रेशियो का भी अंतर करना है। और क्वेश्चन में अगर एज का गुना दिया हुआ है तो हमको रेशियो का भी गुना करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये सब अच्छे से नोट कर लीजिए। आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। मैं तब तक बोर्ड इरेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की उम्र 7:8 है तथा दोनों के वर्तमान उम्र का योग 75 वर्ष है, तो ए की उम्र वर्तमान में क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्वेश्चन है कि ए और बी का उम्र का रेशियो कितना है, 7:8 है। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है तो पहले बेसिक से सीखते हैं, उसके बाद इसी क्वेश्चन का हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग मान लेंगे कि माना कि ए की उम्र ए का था 7 तो हम लोग किसको मान लेंगे 7x। और माना कि बी की उम्र, बी का है 8 तो हम लोग मान लेंगे 8x। उसके बाद क्या है, तथा दोनों के वर्तमान उम्र का योग 75 वर्ष, तथा दोनों के वर्तमान उम्र का योग 75 वर्ष। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 75, 75 वर्ष। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 15x इज इक्वल टू 75, तो x का वैल्यू आ जाएगा 75/15, इधर 5, यानी x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। तो अभी तो हम लोग का x का वैल्यू आया। अब हमको a का वैल्यू बोले तो a का उम्र निकल जाएगा, और b का उम्र बोले तो b का उम्र। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या है, तो a की वर्तमान उम्र वर्तमान में क्या है, तो a की वर्तमान में उम्र। तो देखिए a का 7x था तो 7 इंटू x का वैल्यू है 5, यानी इधर आपका हो जाएगा 35 ईयर। ये किसका हो गया, a का। उसी प्रकार अगर हमको b का वैल्यू बोले तो b का था 8x, तो 8 इंटू x का वैल्यू है 5, यानी आपका आ गया 40 ईयर, यानी b का वैल्यू आ गया 40। यानी a का वर्तमान में उम्र है 35 और b का वर्तमान में उम्र है 40। तो दोस्तों, ये तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखे। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक में सीखते हैं,
तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा बेसिक बता दिए। अब हम लोग जाएंगे शॉर्ट मेथड की ओर। तो मैं इरेज करता हूं दोस्तों। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक में ये क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। देखिए, ए और बी की उम्र 7:8 है। तो पहले लिखिए किसका किसका है, ए और बी का है। तो ए और बी लिखिए, कितना है रेशियो, 7:8 है। और ये सिंगल रेशियो वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही को रेशियो मिल रहा है। तो सिंगल रेशियो वाला क्या है क्वेश्चन है, ए और बी का 7:8 है। तो बोला ए और बी की उम्र 7:8 है। तो ए और बी का उम्र 7:8 है यानी किस में बात कर रहा, प्रेजेंट में है, यानी किस में बात कर रहा, प्रेजेंट में। तो ये लिखिए, ए और बी का प्रेजेंट में रेशियो है 7:8। अब हो रहा तथा दोनों के वर्तमान उम्र का योग 75 वर्ष है। दोनों का, ए और बी का वर्तमान उम्र का योग, वर्तमान उम्र का योग यानी सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 75 वर्ष, 75 वर्ष दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आप लोग को याद होगा हम क्या लिखाए थे कि अगर एज का योग दिया हुआ है तो हमको रेशियो का भी योग करना है। तो हमको यहाँ पर एज का योग दिया हुआ है कि नहीं, दोनों का एज का योग दिया हुआ 75। तो हमको क्या बोले थे, रेशियो का भी योग करना है। तो चलिए दोस्तों, रेशियो का भी योग कीजिए, कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर ये 15 तो लिखिए। अब इसको काट दीजिए, 15 1 जो 15, 15 5 जो 75, 5। अब इस 5 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 40, 40 साल। और एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35, यानी 35 ईयर। यानी अगर आपको पूछे कि ए का वर्तमान उम्र कितना है तो बोलेंगे 35 ईयर। और अगर बोलेंगे कि बी का वर्तमान उम्र क्या है तो बोलेंगे 40 ईयर। तो बस ये रहा हम लोग का शॉर्ट ट्रिक। इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे, कोई कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। बस एक बार याद कीजिए क्या है, बोल दिया था कि ए और बी का रेशियो कितना था, 7:8 है। और है बोला है तो प्रेजेंट का बात हो रहा है। और उसके बाद ये दोनों का सम वर्तमान में, ये दोनों का योग दिया हुआ था 75। तो हम लोग क्या किए थे, याद रखेंगे कि अगर एज का योग दिया हुआ है तो हम लोग रेशियो का भी योग करेंगे। 15 आया, वो 15 यहाँ लिखे। अब इसको काट दिए, 5 आया, एक बार 5 से इसको गुना कर दिए तो 40, 5 से एक बार इसको गुना कर दिए तो 35 ईयर। अगर ए का बोला है तो 35 आंसर, अगर बी का बात किया तो 40 आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में शो कर रहा है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है ना, सेकंड क्वेश्चन है, मोहन सोहन से वर्तमान में 28 वर्ष बड़ा है। देखिए, मोहन सोहन से वर्तमान में 28 वर्ष बड़ा है, यानी बड़ा है। हम लोग को समझ में आ गया कि मोहन और सोहन के एज का डिफरेंस क्या है, 28 वर्ष, क्योंकि बड़ा है। और हम पहले ही सिखा चुके हैं कि छोटा बड़ा वो सब क्या होता है, डिफरेंस दिया हुआ रहता है। तो पहले लिखिए मोहन, मोहन और सोहन, मोहन सोहन से वर्तमान में 28 वर्ष बड़ा है। तो ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो पहले डिफरेंस लिखिए, कितना, 28 वर्ष, ठीक है। यदि वर्तमान में उन दोनों के उम्र का अनुपात 7:3 है, यानी 7:3 है, वो भी प्रेजेंट में बोला है, प्रेजेंट में। यदि प्रेजेंट में मोहन और सोहन का उम्र का रेशियो क्या है, 7:3 है, और डिफरेंस है 28। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन है हो तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है। तो मोहन की वर्तमान उम्र पूछा है। तो पहले बस हम लोग क्या बताए थे दोस्तों, अगर डिफरेंस दिया हुआ हो, अगर एज का डिफरेंस दिया हुआ है तो हमको रेशियो का भी डिफरेंस करना है। तो रेशियो का भी क्या करना है, डिफरेंस। एज का डिफरेंस दिया हुआ है, इस पहले वाला क्वेश्चन में एज का योग दिया हुआ था।
तो हम लोग रेशियो का योग किए थे। इस क्वेश्चन में एज का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग रेशियो का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, डिफरेंस करेंगे, और इस डिफरेंस को इससे डिवाइड करेंगे। अब सेम रूल वही है। अब इसको फिर काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, फिर इसको इधर से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे उस 7 को, तो हो जाएगा इधर 49 ईयर। फिर इसको इधर से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 ईयर। यानी दोस्तों क्या हुआ, मोहन का प्रेजेंट में 49 ईयर हो रहा है और सोहन का प्रेजेंट में 21 ईयर हो रहा है। यानी मोहन का उम्र है 49 ईयर, सोहन का उम्र है 21 ईयर। तो हमको क्वेश्चन में क्या था ना, मोहन की वर्तमान उम्र क्या है, तो मोहन की वर्तमान उम्र 49 ईयर, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर सोहन का बोलते हैं तो 21 ईयर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी से। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 3rd क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बस 3 चीज याद रखना है। क्या ना, अगर एज का योग दिया हुआ है तो रेशियो का भी योग करना है, अगर एज का डिफरेंस दिया हुआ है तो रेशियो का भी डिफरेंस करना है, और अगर एज का गुना दिया हुआ है तो रेशियो का भी हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। चलिए क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि राम, बबलू और सोहन की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। यदि तीनों के वर्तमान उम्र का योग 80 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद में राम, बबलू और सोहन की उम्र का अनुपात क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर राम, बबलू और सोहन, तो चलिए हम लोग भी वही लिखेंगे, राम, बबलू और सोहन। क्या ना, राम, बबलू और सोहन की वर्तमान उम्र का अनुपात, वर्तमान उम्र का अनुपात, वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5, 3:5 रेशियो दिया हुआ है। राम, बबलू और सोहन की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। यदि तीनों के वर्तमान उम्र का योग, अब योग दे दिया है, कितना योग दिया है, 80 वर्ष, 80 वर्ष दिया हुआ है, तो 5 वर्ष बाद में राम, बबलू और सोहन की उम्र क्या होगा। तो बस दोस्तों, हम लोग को तो यहीं तक चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, अगर एज का सम दिया हुआ है तो रेशियो का भी सम करना है। तो रेशियो का सम करके कितना आएगा दोस्तों, 5 10, 3 2 5 और 5 10। तो इसको 10 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो एक बार 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24 ईयर। फिर एक बार 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16 ईयर। 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ईयर। तो हम लोग का राम का प्रेजेंट में 24 ईयर हो रहा, बबलू का प्रेजेंट में 16 ईयर हो रहा, और सोहन का प्रेजेंट में 40 ईयर हो रहा। लेकिन हमको प्रेजेंट उम्र नहीं पूछा है, हमको पूछा है क्या ना, 5 वर्ष बाद में राम, बबलू और सोहन की उम्र का अनुपात क्या है। अनुपात बोला, वो भी 5 वर्ष बाद का। तो दोस्तों पहले ये आप बताइए कि अगर राम का अभी 24 साल हो रहा है तो 5 साल बाद क्या होगा, और तो 5 साल और बढ़ जाएगा, 5 साल और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 ईयर। ये कब हुआ, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल बाद हुआ इतना। इसमें भी हम लोग का 5 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21 ईयर, और इसमें भी 5 ईयर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 ईयर। हमको रेशियो पूछा है तो इसको हम लोग देखते हैं, अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही रेशियो हो जाएगा। तो 29, 21 और 45, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 29, 21 और 45, तो यही हम लोग का हो जाएगा रेशियो, 5 साल बाद का रेशियो ये हो जाएगा। तो बस दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रेशियो पूछ दिया, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो बस अगर हम लोग को पूछता कि राम का प्रेजेंट में उम्र कितना था तो बोलते 24 साल, अगर बबलू का पूछता है तो बोलते 16 साल, और सोहन का पूछता तो बोलते 40 साल। और अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में खाली इतना बोला जाता कि राम का 5 साल बाद उम्र क्या था, तो राम का 5 साल बाद बोलते 29 ईयर।
और उसी प्रकार अगर बबलू का 5 साल बाद का पूछता तो 21 ईयर, सोहन का 5 साल बाद बोलता तो 45। 5 साल की जगह अगर हम लोग को 10 साल बाद का पूछता तो 10 साल जोड़ देते। अगर ज्यादा बोलता यानी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद तो हम लोग जोड़ देते। और अगर हमको बोलते कि 5 साल पहले क्या होता तो 5 साल घटाव कर देते, तो बस हम लोग का वही आ जाता। तो चलिए दोस्तों, अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोग समझे। तो चलिए अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में शो कर रहा है, आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग का चौथा क्वेश्चन क्या है ना, माधुरी की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई। अब दोस्तों बोला कि माधुरी की शादी जो है 6 वर्ष पूर्व हुई, उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय का उम्र का 1/1/4 है यदि उसके बेटे, हाँ तो देखिए यहाँ तक पहले समझिए। अब बोला कि माधुरी की शादी जो है ना 6 साल पूर्व हुई है, पूर्व यानी पहले, यानी ये डिफरेंस ही होगा। और उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय का उम्र का इतना, यानी इस क्वेश्चन में एक मैरिज टाइम दिया हुआ है, मैरिज टाइम, और एक है प्रेजेंट, एक मैरिज टाइम और एक है प्रेजेंट। तो क्या बात है ना, बोल रहा कि माधुरी की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय का उम्र का इतना है, यानी कितना है 1/1/4, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4, 5/4। यानी क्या बोल रहा कि उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय का उम्र का इतना है, यानी 5 जो है वो प्रेजेंट है और 4 जो है उसका मैरिज टाइम है, मैरिज टाइम का है ये मैरिज टाइम, यानी 4 जो है उसका ये मैरिज टाइम और प्रेजेंट में उसका है 5। ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा समझना होगा कि माधुरी की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, शादी के टाइम 6 वर्ष पूर्व हुई, उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय की उम्र का 1/1/4 है, यानी शादी के टाइम का इतना है। तो शादी अगर 4 में तो अभी प्रेजेंट में 5 हो रहा है, ठीक है। और इसका डिफरेंस दिया हुआ, मैरिज टाइम और प्रेजेंट टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व है, बता दिया है, तो यानी वो डिफरेंस है। उसके बाद क्या है, तो बस अब हम लोग को कुछ नहीं, इतना ही तो समझना था कि माधुरी की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई है, उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय की उम्र का इतना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको यहाँ डिफरेंस दिया हुआ तो हम लोग क्या रेशियो का भी डिफरेंस करेंगे, तो 1 आएगा, तो इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 6 से आएगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, यानी 30 ईयर और 24 ईयर। इस क्वेश्चन में क्या है ना, दो कोई आदमी नहीं दिया, एक ही आदमी का एक मैरिज टाइम दिया हुआ और एक प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है। अब इसमें 2 को आदमी नहीं है, एक ही आदमी है, उसका एक मैरिज टाइम दिया हुआ और एक प्रेजेंट का दिया हुआ, तो बस इतना ही है। तो मैरिज टाइम में 4 है तो प्रेजेंट में 5 है, तो और शादी और अभी में उसका डिफरेंस है 6 साल, तो 6 साल वो डिफरेंस हो गया, तो बस और कुछ नहीं है। तो इसका डिफरेंस किया 1 से डिवाइड किए 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई 24 और ये, तो यानी मैरिज टाइम में उसका 24 ईयर हो रहा था, और अभी अगर उसका पूछे तो उसका अभी 30 साल। अब देखिए ना 24 साल मैरिज टाइम में और प्रेजेंट में अभी 30 है, तो इसमें एज का डिफरेंस क्या है 6 साल, तो हम लोग का सही है कि नहीं, ये जो निकाले 6 साल का डिफरेंस भी आ गया। अब चलिए दूसरा, अब क्वेश्चन क्या है आगे, अब बोल रहा है कि यदि उसके बेटे की उम्र, यदि उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, बेटे की उम्र। चलिए अब सन का उम्र क्या बोल रहा ना कि उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसका अभी प्रेजेंट में कितना हो रहा, तो माधुरी की प्रेजेंट में 30 है, तो 30 और इसका 1/10 है उसका बेटा का, यानी 1010 कट जाएगा, यानी 3 साल, यानी क्या होगा 3 साल। यानी अगर सन का एज पूछ रहा है तो सन का एज कितना है 3 ईयर। तो बोला तो बेटे की उम्र क्या है, तो बेटे की उम्र क्या है 3 ईयर। बेटे की उम्र क्या है, क्योंकि बोल दिया है कि यदि उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसकी उम्र 30 है और उसका 1/10 यानी 3 ईयर आ गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का चौथा क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया। ये चौथा नंबर क्वेश्चन था।
अब चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, अब उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला की शादी 25 वर्ष पूर्व हुई, यानी कमला जो है उसकी शादी कब हुई, 25 वर्ष पूर्व, यानी ये भी डिफरेंस दिया हुआ है। उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का, वर्तमान उम्र और शादी के समय का उम्र का, यानी एक प्रेजेंट एक मैरिज टाइम का बात हो रहा है और एक प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है, मैरिज टाइम और प्रेजेंट टाइम। अब क्या बोला कि उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का 2.1/4, यानी 9 4 9 8 9/4। अब क्या है ना, अब बोल रहा है कि इसको समझिए, उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का, ये वर्तमान उम्र हो गया और ये शादी के समय यानी मैरिज टाइम, ठीक है, का इतना है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम लोग का कितना हो जाएगा 9 और मैरिज टाइम कितना हो जाएगा 4। मैरिज टाइम अगर 4 तो प्रेजेंट में अभी उसका 9 है और इसका डिफरेंस भी कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 25 ईयर। तो बस अब हम लोग को कुछ और नहीं चाहिए। अगर वहाँ डिफरेंस दिया हुआ है तो हम लोग रेशियो का भी डिफरेंस करेंगे तो आएगा 5 और यहाँ पर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 ईयर, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 45 ईयर। तो देखिए दोस्तों, अगर कमला का मैरिज टाइम जब मैरिज हुआ था तब उसका अगर 20 साल था तो अभी उसका 45 साल। अब देखिए तो ये दोनों एज के बीच का डिफरेंस कितना, 25 साल है कि नहीं, तो 25 साल आ गया, यानी हम लोग का सही है। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा है, सिमिलर क्वेश्चन है उसी प्रकार का, यदि उसके पुत्र की उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/9 है, उसके वर्तमान उम्र का 1/9, पुत्र का उम्र, चलिए सन का निकालते हैं, वर्तमान उम्र 45 का 1/9, 45 का 1/9 है, तो पुत्र का उम्र कितना है, तो 5, यानी 5 ईयर। तो बेटा का उम्र क्या है 5 ईयर, वही क्वेश्चन है। हाँ, तो पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए, तो पुत्र का हो जाएगा 5 ईयर। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 5 ही क्वेश्चन करवाए और 5 ही क्वेश्चन ही ठीक है। अब आप लोग पहले बेसिक से वो सब देखिए, 5 क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ज़्यादा कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।